हेलो क्लास 9। आज हम व्याकरण का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, अलंकार। तो देखते हैं अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं और उन भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार। अलंकार शब्द अलम और कार शब्द के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना, और कृत का अर्थ है करने वाला। अर्थात दोनों को जब हम मिलाएंगे तो अलंकार का अर्थ है अलंकृत करने वाला, सुंदर बनाने वाला, भूषित करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ हम क्या जानते हैं? गहना या फिर आभूषण। जिस तरह स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। आचार्य वामन के अनुसार उन्होंने अलंकार की परिभाषा कैसे दी है? अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो किसी को अलंकृत करे, सुंदर बनाए, वही क्या है? अलंकार है। इस तरह से अलंकार की परिभाषा होती है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुणधर्म को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के भेद। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण ही हम देखेंगे कि सौंदर्य उत्पन्न होता है। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कभी देखेंगे हम अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। इस आधार पर अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य वृद्धि होती है, तो उसे हम तब वहाँ क्या होगा? शब्दालंकार होगा। यहाँ देखने की बात है कि शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने से उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ मोती, मानस और चून प्रत्येक शब्द के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। अब इसके स्थान पर यदि हम पानी का कोई पर्यायवाची शब्द जैसे वारी, नीर, तोय, अम्बु, सलील, जल आदि शब्दों में से कोई शब्द रख दे तो सौंदर्य क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अलंकार खत्म हो जाएगा। जो शब्द का अलंकार था पानी शब्द से, वह अलंकार का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। केवल पानी विशिष्ट और अलग अलग अर्थ रखता है, जिसकी अभिव्यक्ति अन्य शब्द से नहीं होगी। अर्थात जो पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं कि शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है, पर वे पर्यायवाची शब्द भी क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। जिस शब्द का प्रयोग जहाँ होना चाहिए उसका प्रयोग ही हमें वहाँ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? काव्य का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। तो आगे देखते हैं शब्दालंकार के भेद। अब शब्दालंकार के भी भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। पहला है अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति का अर्थ होता है एक से ज़्यादा बार आना, एक से अधिक बार आती है, तो उसे वहाँ हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पे देखेंगे च, ये च वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण देखते हैं, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। यहाँ देखेंगे हम क वर्ण और ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से यहाँ और भी उदाहरण हैं जो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। दूसरा है यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, तब वहाँ यमक अलंकार है। यमक शब्द को हम लेते हैं, यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। अर्थात एक से अधिक बार शब्द आए पर उन शब्दों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहाँ पे हम देखेंगे यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार का उदाहरण देखते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। यहाँ पे देखेंगे कनक कनक 2 बार आ रहा है, पर दोनों का यहाँ क्या है? अलग अर्थ है। एक कनक का अर्थ है धतुरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अर्थात यहाँ यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण देखते हैं, कहे कवि बेणी बेणी ब्याल की चुराई लिन्ही।
रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ रति रति रति, बेणी बेणी, ये एक से अधिक बार आया है और इसका अर्थ भी अलग अलग है। यहाँ बेनी 2 बार आया है। पहला बेनी का अर्थ है कवि, दूसरा का अर्थ है बालों की चोटी। रति भी यहाँ देखेंगे 2 बार आया है। एक रति का अर्थ है थोड़ी थोड़ी, तनिक तनिक, और दूसरी रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। तो यहाँ और भी उदाहरण यमक अलंकार के दिए हुए हैं। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है? जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब हम नाम इसके शब्द पे जाएंगे। श्लेष, श्लेष का अर्थ क्या है? चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द होंगे उसमें एक से अधिक अर्थ चिपके होंगे, एक से अधिक अर्थ समाहित होंगे, वहाँ हमें श्लेष अलंकार देखने को मिलता है। उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन एक ही बार आया है पर इसका एक से अधिक अर्थ निकलता है। जैसे पहला सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण या अक्षर, कवि के संबंध में। सुंदर दूसरा है सुंदर रूप रंग, व्यभिचारी के संबंध में। तीसरा है स्वर्ण या सोना, चोर के संबंध में। अर्थात यहाँ श्लेष अलंकार है, जहाँ शब्द एक बार आए और शब्द का अर्थ एक से ज़्यादा हो, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। यहाँ श्लेष अलंकार के और भी उदाहरण हैं। अब हमने देख लिया शब्दालंकार। अब दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? जब वाक्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके निम्नलिखित भेद है। इसके भी कितने भेद हैं? 5 भेद हैं इसके। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। पहला है उपमा। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्यथा समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तब वहाँ हम देखेंगे उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसकी समानता को देखते हुए। यहाँ उदाहरण देखते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता की मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो यहाँ पे तुलना हो रही है, समानता देखते हुए यहाँ तुलना की जा रही है, इसीलिए ये यहाँ उपमा अलंकार है। पर उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ये अंग भी ध्यान में रखना है। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब उपमेय क्या है? जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जा रही है उसे हम उपमेय कहेंगे। यहाँ पे उपमेय क्या है? सीता का मुख। उपमान क्या है? प्रस्तुत वस्तु यानी उपमेय की तुलना जिस अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है वह उपमान है। जैसे यहाँ पे चंद्र है उपमान, इससे तुलना हो रही है। वाचक शब्द क्या है? अब इन दोनों की तुलना के बीच में कुछ शब्द जुड़े होंगे जो उसके क्या करेंगे? जो उसके तुलनात्मकता को बनाए रखेंगे। जैसे सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। यहाँ पे समान जो है ये वाचक शब्द है, ये इन दोनों के बीच संबंध दर्शा रहा है, तो इसे वाचक शब्द कहेंगे। साधारण धर्म क्या है? उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे सुंदर, सुंदरता से दोनों की तुलना हो रही है, तो यहाँ जो सुंदर है शब्द ये समान धर्म है। और ये चारों अंग होना ज़रूरी है उपमा अलंकार में। इन चारों अंगों का होना ज़रूरी है। हो सकते हैं कभी इनमें से कोई अंग ना भी हो, तो एक बात यहाँ जान लेनी ज़रूरी है कि उपमा अलंकार में 4 अंग होंगे। अगर उनमें से कोई एक अंग नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे लुप्तोपमा, और चारों अंग अगर होंगे तो उसे हम कहेंगे पूर्णोपमा। चारों अंग पूर्ण हैं। अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। पीपर पात सरीस मंडोला। यहाँ पे उपमेय क्या है? मन। उपमान है पीपर पात, वाचक शब्द है सरीस, साधारण धर्म है डोला। अतः यहाँ पे उपमा अलंकार के चारों अंग हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये है पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण। अब यहाँ देखते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यहाँ पे उपमेय है शिशु वृंद, उपमान है अरविंद, वाचक शब्द से साधारण धर्म नहीं है, लुप्त है, यहाँ पे नहीं है, तो इससे हम कहेंगे लुप्तोपमा का उदाहरण।
अब देखेंगे उपमा अलंकार की पहचान कैसे होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ उपमा अलंकार है। इसमें कुछ शब्द होंगे जो कि हम देख सकते हैं, सा, सी, से, सम, सदृश, समान, ज्यों, आए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अन्य उदाहरण देखेंगे, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे से है, कहा गया था से अगर होगा तो वहाँ पे उपमा अलंकार है, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पे कहा गया हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। उसके बाद है दूसरा रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, मतलब तुलना नहीं हो बल्कि वहाँ पे आरोप ही कर दिया जाए सीधा सीधा, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। यहाँ पे चंद्रमा से खिलौना से चंद्रमा की तुलना नहीं हो रही है, बल्कि सीधा सीधी चंद्रमा को खिलौना कह दिया गया है, आरोप कर दिया गया है रूप का। इसीलिए यहाँ आगे अन्य उदाहरण देखेंगे, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पे चरण कमल सीधा सीधा आरोप कर दिया गया है कि कमल चरण जो है वह कमल के समान है, तो यहाँ पे आरोप कर दिया गया है। जहाँ पे भी दो वस्तुओं पे आरोप हो जाएगा समानता का, वहाँ हम देखेंगे रूपक अलंकार है। यहाँ पे अन्य उदाहरण भी है रूपक अलंकार के। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ वस्तु पर अप्रस्तुत का भेद रूप आरोप हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान के गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाए। अर्थात दो उपमेय और उपमान के गुण धर्म समान होने के कारण यहाँ क्या किया जाए, संभावना की जाए, संभावना की जा रही है सिर्फ, इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाद, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे देखेंगे कि श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई, कल्पना की गई है, संभावना की गई है, इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की भी पहचान है। उसकी पहचान क्या है कि वहाँ पे वाचक शब्द क्या होगा, मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जनु जैसे शब्द हमें मिलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ होगा। या अन्य उदाहरण है, देखन नगर भूप सूत आए, समाचार पूर्वासिन पाए, धाय काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ उपमेय श्री राम और लक्ष्मण के सौंदर्य में निधि खजाने की संभावना व्यक्त की गई है। और हम देखेंगे यहाँ पे मनहु शब्द का भी प्रयोग है, वाचक शब्द भी यहाँ मनहु है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हम देखते हैं। यहाँ पे अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। उसके बाद है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होते हैं, जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थिति से संभव न हो, वहाँ अतिशयोक्ति होती है। मतलब किसी भी बात को हम बढ़ा चढ़ाकर जहाँ प्रस्तुत करते हैं वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगा भी नहीं पाए थे कि उससे पहले ही लंका का जल जाना दिखाया गया। तो यह एक क्या है, संभव ना होने वाली बात है, इसीलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। इस तरह से अन्य अलंकार भी अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं अतिशयोक्ति अलंकार के। आगे मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ पदार्थ पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होते हैं। अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को हम जीवंत मानव की तरह दर्शाएं, वहाँ पे हम देखेंगे कि मानवीकरण अलंकार होता है। अधिकतर हम जब कवि की कविताएं पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि वे प्रकृति को मानव के रूप में दर्शाते हैं, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या को परी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार यहाँ प्रयोग में आया है। उसी तरह से अन्य यहाँ पे मानवीकरण अलंकार के उदाहरण भी है। एक और देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ उषा
को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। अब कुछ बातें जो जाननी योग्य है। यमक और श्लेष अलंकार में अंतर तो हमने पहले ही पढ़ लिया। यमक का अर्थ है जोड़ा, अर्थात एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और दोनों सबका अपना अलग अलग अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होगा। श्लेष क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, मतलब शब्द एक ही बार आएंगे और उनका एक से अधिक अर्थ होगा, वहाँ श्लेष अलंकार होंगे। उपमा रूपक अलंकार में अंतर। उपमा क्या है? जब उपमेय उपमान में किसी वाचक शब्द से समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार कहाँ है? जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद रूप आरोप कर दिया जाता है, सीधा सीधी उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार देखेंगे। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर। रूपक अलंकार जैसे पहले कहा गया है कि उपमेय और उपमान में अभेद रूप में आरोप हो जाता है, और उत्प्रेक्षा में क्या होती है? संभावना होती है, और कुछ शब्द होते हैं मानो, मानो हूँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। इस तरह से हम उनका अंतर देख सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा अलंकार और अलंकार के भेद, और उन भेदों के बारे में हमने पढ़ा।